अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी। आज हम इसकी बाकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारी 9th क्लास नंबर 1 के चैप्टर में हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि एम्प्टी है, यानी खाली है, यानी किसी चीज़ में कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है, ज़ीरो है। तो हम इस वजह से ज़ीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर हम ये देखें तो यहाँ पर O इज़ इक्वल है O ज़ीरो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं मैट्रिक्स की वो ज़ीरो होती हैं। यहाँ पर देखें तो ये जो एंट्री है ये भी ज़ीरो ज़ीरो है, सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं इस मैट्रिक्स की। इसी तरह हम ये देखें ये मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स की भी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, और हम ये मैट्रिक्स भी देखें तो इसकी भी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। यानी जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी हम उसे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो वो यही कह रहा है कि इफ़ ऑल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। और इसे डिनोटेड करते हैं ओ से, यानी ओ अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओ इज़ इक्वल है। उसके बाद हम चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और तब भी वो वही रहे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देखें m इज़ इक्वल है 1 4 5 4 2 6 5 6 3। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, यानी यहाँ से अगर हम रो से कॉलम में चेंज करते हैं, ये देखें 1 4 5 हमने इसे चेंज किया कॉलम में तो ये 1 4 5, 4 2 6 को किया तो 4 2 6, 5 6 3 को किया तो यहाँ पे 5 6 3। तो फिर भी देखें तो 1 4 5 1 4 5 4 2 6 4 2 6 5 6 3, यानी ट्रांसपोज लेने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब भी वो वैसे का वैसे ही रहा। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी दूसरी पहचान भी आपको आनी चाहिए, यानी ऐसी पहचान जिससे आप देख के बता सकें कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। इसकी पहचान ये होती है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज़ में कोई भी एंट्री हो सकती है, आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाली एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। यहाँ पर जो एंट्री आती है वही यहाँ पर आती है, और जहाँ यहाँ आती है वही यहाँ आती है, तभी मैंने इन्हें एक ही मार्कर से लिखा। यानी जो ऐसे आती है एंट्री वही यहाँ पर आती है। जैसे कि यहाँ पे 4 5 लिखा हुआ है, यहीं पर भी 4 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है। आप चाहें यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो आपको यहाँ पर भी वही चीज़ लिखनी होगी, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। इसी तरह यहाँ पर जो चीज़ लिखेंगे वो भी यहीं लिखनी होगी, तभी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अब हम आगे चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक की ये पहचान होती है कि इसकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं तो वो ज़ीरो होती हैं। आपको डायगोनल एंट्रीज़ का पता होना चाहिए। जैसे कि ये मैट्रिक्स है तो इसकी ये वाली जो एंट्रीज़ हैं ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं, तो ये इसकी डायगोनल एंट्रीज सबसे पहले मस्ट है कि वो ज़ीरो हों, तभी ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ये मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये ज़ीरो हैं। उसके अलावा इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर जो एंट्री होगी वही यहाँ पर होगी बट नेगेटिव में होगी, यानी उसके ऑपोजिट साइन होंगे। इसी तरह यहाँ पर जो एंट्री होगी वो भी यहीं पर होगी मगर ऑपोजिट साइन में होगी। ये स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान है। अगर आप देखें तो इसका ट्रांसपोज लें तो वो इसके नेगेटिव और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के बराबर आता है। इस वजह से हम इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। तो वो कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल है -a। तो सबसे पहले इसकी शर्त स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर हो। सिमेट्रिक के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर। डायगोनल मैट्रिक्स में ये पहचान है कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपको डायगोनल एंट्रीज़ का पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज़ का पता होना चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्रीज़ क्या होती हैं तो समझते हैं। ये देखें तो ये इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं
और इसके अलावा इसकी ये जो एंट्रीज़ हैं ये नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं। इसी तरह अगर ये मैट्रिक्स देखें तो ये इसकी डायगनल एंट्रीज़ हैं, जबकि ये और ये एंट्री जो है ये इसकी नॉन डायगनल एंट्री है। ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री नॉन डायगनल है और बाकी डायगनल है। डायगनल के अलावा यानी सारी एंट्रीज़ नॉन डायगनल एंट्रीज़ होती हैं। तो इसकी ये पहचान है कि इसकी नॉन डायगनल एंट्रीज़ जो होंगी वो मस्ट है कि वो ज़ीरो हों। जैसा कि यहाँ पे देखें ये जिसकी जितनी भी नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं ये ज़ीरो हैं। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर जो इसकी नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं ये ज़ीरो हैं, जबकि नॉन डायगनल एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। एक मिनट, यानी कि यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हों। जैसा कि ये इसकी नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं ये ज़ीरो हैं, यहाँ पे भी ये ज़ीरो हैं, जबकि डायगनल एंट्रीज़ जो हैं वो मस्ट हो के एक कम से कम इसकी जो एक डायगनल एंट्री है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर देखें तो इसकी ये जो 1 2 3 ये इसकी नॉन ज़ीरो जो हैं ये नॉन ज़ीरो हैं और ये डायगनल एंट्री हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें 0 2, तो कम से कम एक एंट्री जो है डायगनल एंट्री वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जितनी मर्ज़ी हो सकती हैं, चाहे आप इसे ज़ीरो रखें या ना रखें, लेकिन कम से कम एक इसकी डायगनल एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो। अब हम आगे चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम ये देखें ये एक मैट्रिक्स है जो कि स्केलर मैट्रिक्स है। इसकी ये पहचान होती है जो इसकी नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं, जैसा कि ये ज़ीरो होनी चाहिए, जबकि जो डायगनल एंट्री है वो सेम हो। सबसे पहले शर्त यह है कि एक तो वो सेम हो और नॉन ज़ीरो हो और 1 के इक्वल ना हो। तो यही कह रहा है स्केलर मैट्रिक्स इसका स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। और यहाँ पर देखें तो ये सारी मस्ट बी सेम, ये सेम होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। आप यहाँ पे 2 के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, बट 1 और 0 नहीं लिख सकते। अगर आप 1 लिखेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसा कि अगले डेफिनेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो एंट्रीज़ हैं, यहाँ पर एंट्रीज़ जो हैं ये सारी 1 होनी चाहिए। अगर सारी की सारी 1 होंगी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। आमतौर पर यूनिट का मतलब 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर 1 इट इज़ डिनोटेड बाय आई। जैसा कि A इज़ इक्वल है 1 1 1 और ये 0 0 0, तो इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसे डिनोट करते हैं I से। अब आगे एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, यह बोर्ड के MCQs में भी पूछा जा सकता है, इस वजह से आपको ये इम्पोर्टेंट नोट बताओ। इम्पोर्टेंट नोट में लिखा हुआ है कि स्केलर और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो स्केलर है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये डायगनल मैट्रिक्स भी होता है। ये एरो का मतलब ये है कि हम इन्हें डायगनल मैट्रिक्स भी है, यानी हर एवरी स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स। लेकिन ये जो अगले में लिखा हुआ है नंबर 2 पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायगनल एवरी डायगनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं हो सकता। यानी कि जितने भी स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो डायगनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, मगर हर डायगनल मैट्रिक्स स्केलर या आइडेंटिटी नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल मैं पिछले कुछ टॉपिक्स में आपको समझाता हूँ, तब आपको बेहतर समझ आएगी। पहले नंबर 1 के बारे में जानते हैं कि हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल होता है। ये 2 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसा कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये एक स्केलर मैट्रिक्स और ये डायगनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो वह बता के आया है कि हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स है। तो हम ये इसे डायगनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसे भी हम डायगनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि डायगनल मैट्रिक्स में उसने बताया है कि इसकी जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं वो 0 होंगी और जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो नहीं होंगी। मर्ज़ी है, आप 0 भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये सारी नॉन ज़ीरो हैं, यहाँ पे भी सारी नॉन ज़ीरो हैं डायगनल एंट्रीज इसकी, तो इस वजह से हम इसे डायगनल मैट्रिक्स भी कहेंगे। जबकि दूसरी में उसने बताया कि हर डायगनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं हो सकता। अब हम समझते हैं वो कैसे है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स है और उसने बताया कि एवरी डायगनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तो अगर हम ये देखें ये डायगनल मैट्रिक्स है, अगर हम इसे देखें ये स्केलर नहीं हो सकता,
स्केलर इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है और वो 1 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। तो जब सेम ही नहीं है तो वो स्केलर मैट्रिक्स ही नहीं होगा। तो ये हमें पता चला। दूसरा, अगर हम देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शर्त ये होती है कि इसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो 1 होनी चाहिए, तो वो भी नहीं है। इससे हमें पता चला कि हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं होता, जबकि हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट की फैक्ट था। इसके बाद हम अगली वीडियोज़ में समझेंगे कि कैसे हम दो मैट्रिसेस को एडिशन कर सकते हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये अब हम सब कुछ अगली वीडियोस में समझेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तो बराए मेहरबानी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आने वाली मज़ीद वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस पहुंचती रहें। शुक्रिया।